नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और पिछली पोस्ट जो कि नाड़ी ज्योतिष के चमत्कारिक फलादेश पे थी, आप लोगों ने काफी सराही है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने हमारी पुस्तक के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए है, तो अमेजन पे आप उस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग पीडीएफ के रूप में मुझसे वो पुस्तक चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मेरे आप संदेश भेज सकते हैं और आपको वो पीडीएफ के रूप में भेज दी जाएगी। तो आज भी मैं आप लोगों के बीच कुछ नाड़ी ज्योतिष के चमत्कारिक फलादेश बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि ये मेरे अनुभव के आधार पे भी हैं, कुछ पुरानी किताबों से भी लिए गए हैं और साथ ही साथ मैंने इसको अपनी पुस्तक में भी स्थान दिया हुआ है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को बता देता हूँ। नाड़ी ज्योतिष के कुछ चमत्कारिक सूत्र इस प्रकार से हैं। गुण मिलान जब हम करते हैं बेसिकली, तो उसमें अगर किसी एक व्यक्ति का सूर्य या चंद्र दूसरे के राहु केतु की राशि में पड़ता है, तो ये मिलान बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये एक नाड़ी सूत्र जो दक्षिण भारतीय पद्धति से हमने लिया है और ये बहुत परफेक्टली काम करता है। आप सब भी देखिएगा। फिर से बता देता हूं, गुण मिलान यदि आपके पास आता है तो उसमें आप देखेंगे कि एक व्यक्ति का सूर्य या चंद्र दूसरे के राहु केतु की राशि में पड़ता है, तो ये मिलान बहुत शुभ हो जाता है, भले ही गुण थोड़े से कम मिल रहे हों। इसके अतिरिक्त शनि मंगल राहु से सप्तम में बुध और केतु हो, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक का विवाह नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि शनि मंगल राहु एक भाव में है और उसके ठीक सप्तम भाव में बुध और केतु हो जाए, तो ऐसे जातक का विवाह नहीं होता है। शुक्र कर्क राशि में हो, शनि राहु शुक्र से पंचम यानी आठवें भाव में हो, चंद्रमा मेष में हो और मंगल मकर में हो, तो वैवाहिक जीवन में एक अजीब सा डर प्रदान कर देते हैं। चाहे ये पुरुष हो चाहे स्त्री हो, बहुधा ऐसे लोग या तो विवाह नहीं करते हैं या विवाह में हमेशा डरे डरे से ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य शुक्र की युति, सूर्य गुरु शुक्र वृषभ में हो, तो पत्नी उसी स्थान की मिलती है जहां का जातक होता है। फिर से एक बार बता देता हूं, सूर्य शुक्र की युति कुंडली में हो या सूर्य गुरु शुक्र वृषभ में हो, तो पत्नी उसी स्थान की होगी जहां का जातक स्वयं है। इसके अलावा कुछ अन्य सूत्र और भी बता देता हूं आपको। राहु से पहले यदि गुरु होता है, तो ये माना जाता है कि इस जातक अपने भाइयों में सबसे बड़ा है, यानी इस जातक का कोई बड़ा भाई नहीं है, ये स्वयं बहुत बड़ा है। और यदि ऐसा नहीं होगा तो व्यक्ति अपनी संतान के कारण कष्ट पाएगा, यानी उसको संतान से संबंधित कष्ट मिलते ही रहेंगे। तो ये भी एक अच्छा सूत्र देखने में आता है, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। और ये नाड़ी सूत्रों से मैं आपको अनुभव के साथ मिलाकर बताने का प्रयास कर रहा हूं। पत्रिका में तुला राशि यदि पीड़ित होती है तो वैवाहिक जीवन में कष्ट भाग्य में लिखे हुए थे, ये माना जाता है। लेकिन अगर सप्तम भाव पीड़ित होता है तो ये माना जाता है कि वैवाहिक जीवन में परेशानियां जातक ने स्वयं पैदा की हुई होती है। फिर से सुन लीजिएगा, पत्रिका में तुला राशि अगर पीड़ित है तो वैवाहिक जीवन में कष्ट भाग्य से ही लिखे हुए थे। लेकिन यदि सप्तम भाव पीड़ित है तो ऐसे जातक ने वैवाहिक जीवन में परेशानियां स्वयं खड़ी की हुई होती हैं। अब एक बहुत ही अजीब तरह का सूत्र जो देखने में आया और काफी अनुभव में सटीक बैठता है। गर्भाधान काल का जो लगन होता है वो जन्म अंक की राशि होती है, यानी जन्म के समय जो आपकी राशि होती है वो गर्भाधान काल का लगन होता है। सिमिलरली अगर इसी को देखा जाए तो जन्मांक का जो लगन होता है, यानी जन्म का जो लगन है, वो गर्भाधान काल की राशि होती है। तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि गर्भाधान काल का समय आपको पता है तो आप आने वाली भावी संतान की राशि निकाल सकते हैं। द्वादश का मालिक यानी द्वादशेश यदि वक्री होता है तो ये माना जाता है कि जातक ने पूर्व जन्म में कोई कर्म पूरा नहीं किया था, जिसकी वजह से उसको दोबारा धरती पे जीने का मौका दिया गया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन कामयाबी से ये सूत्र लगता हुआ नजर आता है। सप्तम भाव में यदि कोई ग्रह ना हो और लग्नेश से सप्तम में भी कोई ग्रह ना हो, तो व्यक्ति किसी पे भी निर्भर नहीं रहेगा, आत्मनिर्भर रहेगा, यानी जो सेल्फ मेड पर्सन होगा। फिर से सुन लीजिएगा, सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो या लग्नेश से सप्तम में कोई ग्रह ना हो, तो व्यक्ति किसी पर भी निर्भर नहीं रहता है, आत्मनिर्भर होता है। अब पति की कुंडली में गुरु या शुक्र संग अगर कोई ग्रह आ जाए तो वो पत्नी को अवश्य ही पीड़ा देते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा कि पति की कुंडली में गुरु, क्योंकि जीव कारक पति स्वयं बन जाते हैं, और शुक्र पत्नी का कारक माना जाता है। अगर साथ में इनके कोई ग्रह आ गया, यानी गुरु और शुक्र के साथ कोई ग्रह अगर आ गया, तो पत्नी को कोई ना कोई पीड़ा अवश्य ही देंगे या देते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। एक और सूत्र है, मिथुन लगन में जहां मंगल होगा वह भाव अवश्य ही पीड़ित हो जाता है। फिर से सुनिएगा, मिथुन लगन में जहां
मंगल होगा वह भाव अवश्य ही पीड़ित होगा। सिंह राशि में सूर्य शुक्र की युति हो, राहु वृश्चिक में हो या राहु पंचम भाव में हो या मंगल राहु के साथ में हो तो जातक की पत्नी बीमारी के कारण बहुत ज्यादा कष्ट में रहती है और जातक को भी इससे कष्ट मिलते हैं। सूर्य शुक्र से दूसरे राहु हो तो पत्नी के बच्चे नहीं होते अथवा पत्नी बांझ होती है। ये बड़ा एक अजीब सा एक सूत्र देखने में आता है और इस सटीकता से काम करता है कि सूर्य शुक्र से दूसरे राहु हो तो पत्नी के बच्चे नहीं होते अथवा पत्नी बांझ होती है। बात करते हैं आगे की कि नाड़ी ज्योतिष में जहां बुध बैठा है वहां वह अपने फल 32वें साल में देता है और जहां शनि बैठा है वहां वह अपने फल 36वें वर्ष में देता है और ये अनुभव में बिल्कुल सटीकता से लगता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य गुरु की युति यदि किसी की कुंडली में मिलती है तो ये माना जाता है कि ये जो जातक है ये पुरुष के रूप में जन्मा है और किसी बड़े शहर में इसका जन्म हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सटीकता से सूत्र लगता है कि सूर्य गुरु की युति जातक को पुरुष के रूप में जन्म बताती है और किसी बड़े शहर में जन्म होना बताती है। कतिपय कहीं कहीं ये भी देखा गया कि सूर्य गुरु की युति परिवार में ही दोबारा से जन्म होना भी बता देती है। चंद्रमा का राहु के साथ होना नाड़ी ज्योतिष के साथ माना जाता है कि माँ का ये विधवा होने का योग है, यानी ऐसे जातक की माँ समय के साथ साथ विधवा हो सकती है। ये एक सूत्र देखने में आया और अनुभव में सही लगता है। शनि गुरु यदि दोनों वक्री हो तो जातक जातक या जातिका को जीविका बहुत दूर जाकर कमानी पड़ती है, यानी जन्म स्थान में कामयाबी नहीं मिलती है। इसके अलावा गुरु शनि की युति अगर पत्रिका में है तो ये भी पता चलता है कि जातक का जो बचपन रहा है बड़ा कष्टमय रहा है। तो ये भी एक अच्छा सूत्र देखने में आया। और एक और सूत्र यहाँ लगे हाथों बता दूं आपको कि शनि के आगे अगर केतु होता है नाड़ी ज्योतिष के अनुसार तो माना जाता है कि 33वें वर्ष तक जातक की कमाई नहीं होती है, यानी 33 वर्ष के बाद ही जातक विशेष कुछ अच्छी कमाई धमाई कर पाता है, ये देखने में आता है। स्त्री की पत्रिका में यदि गुरु नीच का हो यानी मकर राशि का हो तो ऐसी जातिका को पति का सुख थोड़ा सा कम मिलता है या विवाह लेट होता है या उसके पति की मृत्यु हो जाती है। ये इस तरह के प्रयोग देखने में आए हैं। पत्रिका में अगर जलीय राशि में गुरु जो कि जीव कारक माने जाते हैं अगर हो, खासतौर से विशेष तौर से अगर मीन राशि में हो तो ऐसे जातक को पानी बहुत पसंद है, ये पता चल जाता है। इसके अलावा शनि के आगे बुध होना जातक विशेष के व्यापार में रुचि होना बताता है, यानी ऐसा जातक व्यापार करना चाहता है, ये बातें भी इसमें देखने में आती है। तो दोस्तों ये थे कुछ सूत्र जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है और ये मेरी पुस्तक में भी आपको मिल जाएंगे और पुस्तक के नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा। और इसके अलावा जो भी ज्योतिष में हमसे कुछ नई चीज सीखना चाहते हैं या अन्य कोई ज्योतिष से संबंधित जानकारी चाहते हैं वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।